नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन गणित में लाभ हानि को देखेंगे। लाभ हानि के अपन ने अभी तक 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसको मैंने 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया है और उन 2 वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। पसंद आएंगे आपको और समझ में भी आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। ये जो मैं लाभ हानि के आपको 93 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो साथियों, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो का जो है फ़ायदा उठाइए। पहला जो अपना प्रश्न है आज का, यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रखा जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए प्यारे साथियों, कैसे होगा, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्यार से देखिए, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 9 का क्रय मूल्य अपन लिख देंगे। 9 का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ये अपने को दे रखा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिख लिया। चलिए अब देखिए, क्रय मूल्य इधर है आपका, क्रय मूल्य इस साइड में है आपका, और विक्रय मूल्य को इधर लेके आएंगे तो बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और देखिए 12 इधर है ही पहले से, और इस 9 को इधर लेके आएंगे तो बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 9 क्रय मूल्य बराबर 12 का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया, 12/9 आएगा, यही आएगा। यानी कि क्रय मूल्य तो कितना है, 12 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 9। अब देखिए साथियों, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है लाभ होगा या हानि होगी, हानि होगी हमेशा। भाई 12 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 3 रुपये की हानि। 3 की हानि हुई कि नहीं हुई, हो गई आराम से। तो 3 रुपये की हानि हो गई, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, अपन जानते हैं हानि प्रतिशत होता है हानि बटा में आपका क्रय मूल्य और गुणा में आपका परसेंट के लिए 100। ठीक है, तो हानि कितनी है, 3 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है 12, और गुणा में कितना आ जाएगा 100। 3 चौक 12, तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 25% की हानि उसको हो गई। ठीक है साथियों, ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन था 22 के क्वेश्चन का। उम्मीद है आसानी से आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रखा जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, खुद करके देखिए, इसको आराम से हो जाएगा। और वैसे देखिए 50 का तो क्या है क्रय मूल्य, 50 का क्रय मूल्य जो है वो कितनी वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखिए, क्रय मूल्य बटा में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, बराबर क्या आएगा, इधर 40 है पहले से, बटा में क्या आ जाएगा 50। अब देखिए साथियों, इस ये जो है आपका ये वाला इक्वेशन जो है, एक प्रकार से इसको अपन इस प्रकार से लिखे हैं, तो ये सही है या नहीं है, इस चीज़ का कैसे पता चलेगा। भाई वज्र गुणा करेंगे तो 50 जो वो क्रय मूल्य से गुणा होगा तो 50 क्रय मूल्य आएगा, और 40 विक्रय मूल्य से गुणा होगा तो 40 विक्रय मूल्य आएगा। तो बिल्कुल सही किया है। यानी कि यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं अपना क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे अपना क्रय मूल्य तो है 40 और विक्रय मूल्य कितना है 50। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य तो है कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा। विक्रय मूल्य ज़्यादा कितना है, 10 रुपये ज़्यादा है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ या नहीं हुआ। भाई विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो लाभ ही होता है, तो 10 रुपये लाभ उसके हो गए। अब लाभ प्रतिशत देखिए क्या होगा, लाभ प्रतिशत होता है बराबर लाभ और बटा में आपका क्रय मूल्य और गुणा में 100, यानी 10/40 गुणा 100, तो ये भी कितना आएगा 25% प्रॉफिट आ गया। उम्मीद है आराम से आपको समझ आ गया होगा और आसानी से आप लोग इसको कर भी पाओगे। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें अब नहीं आएगी। ठीक है साथियों, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो 12 का क्रय मूल्य उसी प्रकार लिखना है अपने को, बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, और ये क्या आ जाएगा किसके बराबर, 10/12 के बराबर।
यानी कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 10 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये, यानी 2 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 2 रुपये का लाभ मेरे को किसके ऊपर हो रहा है, 10 रुपये के ऊपर, और गुणा के लिए, परसेंट के लिए गुणा में 100। ये अपन क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ और बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, कितना आ जाएगा, देखिए 2 पंजो 10 और 100 को 5 का 100 में 5 का भाग लगाएगा 20%। ठीक है साथियों, तो ये एक टाइप है, काफ़ी सिंपल टाइप है और एग्जाम में इससे भी प्रश्न आ जाता है, तो अपन ने ये टाइप कर ली है। चलिए नई टाइप को अभी अपन करेंगे। देखिए ये जो आपके जो अभी टाइप में आपके सामने है, जो इससे संबंधित दोस्तों मैंने इसमें 4 प्रश्न लिए और चारों प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को पकड़ के अपने को प्रश्नों को करना है। आप लोग सब लोग जानते हो कि देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ कि हानि जो है, हानि या लाभ, वो होता क्या है। हानि कब होती है, जब आपका क्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो, क्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटता है, तब वो हानि होती है। यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, इसीलिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका क्रय मूल्य तो है 10 रुपये और क्रय मूल्य आपका मान लीजिए सीपी, यानी कि सीपी तो आपका 10 रुपये है, एसपी यानी विक्रय मूल्य है वो आपका 8 रुपये ही है। तो यहाँ पे हानि कितनी होगी, हानि हो रही है, तो अपन ये तो करेंगे सीपी माइनस एसपी, यानी 10 माइनस 8, 8 माइनस 10 थोड़ी लिखेंगे, 10 माइनस 8 लिखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्या होती है, आपकी हानि होती है। इतनी बात उम्मीद है आप सब लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न है आपका, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ होता है, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान में देखिएगा, ध्यान से, 11 मीटर, विक्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ होता है। अब लाभ हो रहा है, तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा लाभ बराबर क्या होता है, कब होता है लाभ, जब क्रय, आपका जो विक्रय मूल्य है, आपका वस्तु का विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी तो लाभ होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, भाई लाभ का यही होता है सूत्र, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है, देखियो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य का 11 मीटर, विक्रय मूल्य का 11, तो विक्रय मूल्य का 11 तो 11 लिख लिया, और विक्रय मूल्य का 11 है, का किस गया था, गुणा हमेशा, तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो 11 एसपी लिख सकता हूं मैं, 11 एसपी बराबर, ठीक है, प्रॉफिट की जगह भाई लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य का 11 मीटर का, विक्रय मूल्य पर 11 रुपये का लाभ, 11 मीटर का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 11 एसपी लिख लिया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है भाई, अपने पास कपड़ा है वो 33 मीटर है, इस 33 मीटर कपड़े को बेच रहे हैं, 1 मीटर का मैंने 1 रुपया मान लिया, 1 एसपी मान लिया, तो 33 का हो जाएगा विक्रय मूल्य 33 एसपी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इससे क्या घटा देंगे, 33 मीटर कपड़े का जो सीपी बनेगा वो घटा देंगे, तो ये अपना समीकरण एक प्रकार से बन गया। अब देखिए ये यहाँ इधर एसपी है, इधर भी एसपी है, और इधर है ये सीपी, तो देखिए प्यारे साथियों 11 का एसपी है इधर, माइनस का 33 का एसपी, इसको भी मैं एसपी वाले को एक तरफ ले आऊँगा और सीपी वाला एक तरफ रख लूँगा सीपी। ठीक है, 33 का सीपी रह गया इधर, या माइनस का 22 का एसपी आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 33 सीपी। अब माइनस से माइनस कट गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा अपना एस पी बटा सी पी बराबर कितना आ गया अपने पास, एस पी बटा सी पी अपने पास आ गया 33 बटा 22, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एस पी तो यहाँ पे आप बता सकते हो कितना है, आराम से बता सकते हैं, एस पी तो अपना 33 है और सी पी कितना है 22 है, यानी कि जो अपने पास विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है अपने को, तो वो 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट अपने को पूछा है साथियों, तो वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 11 रुपये का, और नीचे क्या आएगा सीपी यानी क्रय मूल्य आएगा वो है 22 रुपये, और गुणा में कितना आ जाएगा 100, तो 11 दूनी 22, यानी 50% का उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा अगर वो ऐसा करता है। उम्मीद है इस प्रश्न को आप आराम से समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो मैंने लिख लिया लाभ होता क्या है, जब विक्रय मूल्य
से क्रय मूल्य घटेगा तभी तो लाभ आएगा भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ आता है, तो लिख लिया। अब देखिए बोल क्या रखा है कि विक्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ का मतलब है 11 एसपी आएगा। यहाँ पे लाभ किस गए, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 11 मीटर का लाभ है। ठीक है, वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य कितने मीटर कपड़े का, 33 मीटर कपड़े का। ठीक है, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मैंने ले लिया 33 एसपी और क्रय मूल्य मैंने ले लिया 33 सीपी। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटेगा तभी तो आएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन ने किया, बड़े ही आसानी से हो सकता है। लास्ट वाली जो टाइप, पिछले वाली जो टाइप पड़ी थी वो की वो टाइप यहाँ पे आके बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 11 मीटर की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रही है साथियों, हानि हो रही है। तो अपन जानते हैं हानि बराबर होता क्या है। सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का। हानि या लॉस है वो क्या होता है, हानि कब होती है व्यक्ति को हानि जब होती है जब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपकी क्या होती है, हानि होती है, अपन सबको पता है। यानी कि लॉस लिख सकता हूं मैं इंग्लिश में एल, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और माइनस विक्रय मूल्य को एसपी। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में एग्जाम में, इतना डिटेल में नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको ये दोनों के दोनों लाइनें नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, सीधा विक्रय मूल्य के 11 मीटर की हानि, विक्रय मूल्य के ऊपर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, सीधा सीधा 11 एसपी। भाई साहब बोल रहा है विक्रय मूल्य के 11 मीटर की हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो एसपी लिख दिया। ठीक है, 11 एसपी बराबर सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य 33 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 33 सीपी और माइनस 33 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो 33 एसपी आ जाएगा। अब सीपी और एसपी को एक तरफ कर लो, तो ये इधर एसपी जो वो इस साइड में आएगा तो कितना बनेगा, 11 एसपी इधर है और ये प्लस का आपका 33 एसपी इधर आ गया और ये 33 सीपी इधर रह गया, तो 44 एसपी हो गया, यानी 44 विक्रय मूल्य बराबर 33 सीपी हो गया। अब अपन देखेंगे एसपी बटा सीपी, देखिए कितना आ जाएगा, एसपी बटा सीपी आ जाएगा 33 बटा सीपी। ठीक है, 33 बटा 44 आ गया। अब प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, एसपी अपना 33 है, सीपी अपना 44 है, यानी कि अपना सीपी ज़्यादा है। सीपी ज़्यादा होने का मतलब और कितना ज़्यादा है, 11 रुपये, 11 रुपये की हानि। यहाँ पे 11 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही। जाहिर सी बात है भाई, 44 रुपये की वस्तु है, 44 क्रय मूल्य वस्तु का सीपी है और उसको 33 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 11 रुपये की हानि होगी। तो अब हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, जो हानि है वो 11 रुपये की और क्रय मूल्य है वो 44 रुपये और गुणा में कितना आ जाएगा 100, तो 11 चौक 44 यानी कि 25% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आराम से आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ होता है, बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ से माइनर चेंज फिर से कर दिया। देखिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ होता है। यहाँ पे अभी तक विक्रय मूल्य का 11 मीटर आ रहा था, अभी क्रय मूल्य का। तो लाभ बराबर हमेशा होता क्या, देखिए लाभ बराबर होता है जब क्रय मूल्य क्या हो, आपका ज्यादा हो, जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब 11 मीटर क्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ हो रहा है, तो मैं 11 एसपी नहीं लिखूंगा, 11 सीपी लिखूंगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ बोल रखा है कि लाभ किसके ऊपर होता है, आपका क्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य के 11 मीटर का लाभ है, यानी कि 11 का सीपी मैंने लिख दिया, बराबर लिख दिया 33 मीटर जो कपड़ा है उसका एसपी, तो 33 मीटर कपड़े का एसपी माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य या आपका सीपी, यानी कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, उसमें से 33 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य को घटाऊंगा तो मेरे पास लाभ आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखिए सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर 11 का सीपी है और ये इधर आके प्लस में 33 सीपी हो जाएगा और इधर 33 एसपी
बच गया। ये सारी चीज़ तो आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 44 तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, और 33 आ गया आपके पास SP। अब CP बटा SP मैंने निकाला तो बड़े ही आसानी से ये क्या निकल के आ गया, 33 बटा 44 निकल के आ गया। और इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है कि आपका CP क्या है, 33 रुपये है, तो SP कितना है, 34 रुपये। यानी कि आपका क्रय मूल्य जो है वो तो है कम और विक्रय मूल्य है ज़्यादा, तो अपने को लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा, लाभ हो रहा है यहाँ पे 11 रुपये का। भाई 33 रुपये की चीज़ है, 44 रुपये में बिक रही है, 11 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 11 रुपये का लाभ बटा में क्रय मूल्य 33 रुपये और गुणा में 100, 11 तिया 33, यानी 33 सही 1/3% का प्रॉफिट उसको होगा। उम्मीद है आराम से आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर क्रय मूल्य के 11 मीटर की हानि होती है। अब हानि हो रही है, अब अपन जानते हैं कि हानि साथियों होती क्या है। हानि होती है, देखिए आपका जब क्रय मूल्य आपका ज़्यादा हो, तो मैं सीधा इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉस बराबर क्या आ जाएगा, लॉस बराबर आ जाएगा CP माइनस SP। यानी जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तब ऐसा होता है। तो 11 मीटर की हानि, क्रय मूल्य के 11 मीटर की हानि, तो 11 CP बराबर 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, उसमें से घटेगा 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो अपने पास ये इक्वेशन बन गया। अब CP को एक तरफ कर लेते हैं, तो 11 का CP इधर है और माइनस ये 33 CP इधर आए तो माइनस का बना, बराबर उधर माइनस का 33 SP अपने पास बचा हुआ है। ये माइनस का 22 CP बना और इधर माइनस 33 SP बना, माइनस से माइनस कटा और CP बटा SP मेरे पास क्या आ गया साथियों, आराम से 33 बटा 22 आ गया। अब यहाँ पे अपन आराम से बता पाएंगे कि CP अपना 33 है तो SP अपना 22 है। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि अपना जो CP है यानी क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो साथियों देखिए यहाँ पे हानि होगी, जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई, 33 रुपये की वस्तु थी, 22 में बेची तो मेरे को 11 रुपये की हानि हो गई। अब मेरे को लॉस परसेंट निकालना, आराम से निकाल दूंगा। क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, यानी हानि 11 रुपये की, क्रय मूल्य कितना 33 रुपये है और गुणा में आ जाएगा 100, तो वही क्या आएगा 33 सही 1/3% की हानि यहाँ पे होगी। उम्मीद है ये चारों के चारों प्रश्न 25, 26, 27 और 28 आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का प्रयोग कर वह 1 kg की जगह 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बहुत ही शाना दुकानदार है। क्या करता है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोल के देता है और बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए प्यारे साथियों अपन क्या मानेंगे, सॉल्यूशन करेंगे पहले। चलिए सॉल्यूशन देखिए कि 1 kg में अपन जानते 1000 ग्राम होता है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है। 1 ग्राम मैंने मान लिया, ये मैंने माना है, 1 ग्राम मैंने माना कि 1 रुपये के बराबर है, ये मैंने मान लिया। तो 1000 ग्राम जो है वो जाहिर सी बात है 1000 रुपये के बराबर होगा, सीधी सी बात है। अब वो कर क्या रहा है, देखिए जब गलत, वो उसके पास एक ग्राहक आया, वो बोला मेरे को 1 किलो ये सामान दे दे, तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, वो बोला यार तू मेरा जानकार आदमी, इसलिए ये 1000 रुपये की चीज़ है और मैं तेरे को 1000 में ही ये दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, तोलते वक्त गड़बड़ कर दी। उसने तोलते वक्त क्या गड़बड़ कर दी, उसने 900 ग्राम ही उसको तोल के दिया, 900 ग्राम ही तोल के दिया, यानी उसको 900 रुपये का सामान ही उसको उसने दिया और रुपए कितने लिए, 1000 रुपये लिए, ठीक है। सामान कितने का दिया, 900 रुपये का दिया और दिए उसको, उससे लिए कितने रुपए, 1000 रुपये लिए, यानी 100 रुपये का यहाँ पे उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सीधा सीधा 100 रुपये का फ़ायदा हो गया।
और अपने को प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 100 रुपये का फायदा उसको हो रहा है। कितने रुपए के ऊपर हो रहा है? 900 रुपये के ऊपर 100 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100/9 आया। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो इतना उसको प्रॉफिट हो गया। उम्मीद है बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को करने से पहले अपन 31वां प्रश्न करेंगे, फिर उसको करेंगे। देखिए ये प्रश्न बोल क्या रहा है। 31वां प्रश्न समझिएगा ध्यान से, मेरे शब्दों को सुनिएगा और फिर इस प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, फिर अपन 30 का प्रश्न करेंगे। देखिए एक व्यक्ति 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह गलत वजन तोलकर 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। इस लाइन को ध्यान में रखना है। ये लाभ कैसे कमा रहा है? वो गलत वजन तोल करके लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है वो भी आपको दे रखा है। 6 सही 18/47% लाभ कमाता है। तो बताइए उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तोला। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तोला, ये प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए करते हैं इस प्रश्न को सॉल्यूशन। देखिएगा साथियों, 6 सही 18/47% का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 47 को जब अपन गुणा करेंगे 6 से तो कितना आएगा? 282 आएगा। और 282 में जब 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 300 और बटा में 47 और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से भी गुणा करेंगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा यानी 3/47, यानी 6 से 18/47% को मैं लिख सकता हूँ 3/47। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि गलत वजन तोलने पर उसको 6 से 18/47% का लाभ होता है। गलत वजन तोलने पर उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे जो 47 है ना, ये तो है गलत वजन। ये तो क्या है? 47 तो गलत वजन। और 47 का 6 सही 18/47% 3, ये क्या है? इसका लाभ है। नहीं समझे क्या? देखिए गलत वजन तोल कर वो इतना लाभ कमाता है, इसका मतलब इस परसेंटेज को अपने 3/47 लिख लिया, यानी 47 तो है गलत वजन और 3 वो लाभ कमा रहा है। अगर वो सही वजन तोलता साथियों तो क्या उसको लाभ होता? नहीं होता उसको लाभ। ठीक है, गलत वजन तोला उसने, तभी उसको क्या हुआ? जितना गलत तोला उतना ही उसको लाभ हो गया। अब देखिए 47 तो है गलत वजन और 3 है उसका लाभ। आगे क्या बोल रहा है तो बताइए, उसने 1 किलोग्राम की जगह है कितना वजन तोला, यानी 1 किलोग्राम है वो तो प्रश्न के हिसाब से क्या सही वजन है। ठीक है, तो इस अपने को बताना क्या है कि उसने वजन कितना तोल के दिया। तो अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए गलत वजन तो 47 है, लाभ है 3 का, तो सही वजन क्या हो जाएगा? सही वजन क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है गलत नहीं तोलता तो उसको लाभ भी नहीं होता। तो जो 47 था उसकी जगह वो 47 + 3 यानी 50 तोलता। ठीक है, 50 क्या है? सही वजन क्या है? 50 है। भाई सही वजन 50 है, लेकिन उसने गलत करके क्या किया? 47 ही तोला, तो 3 का लाभ उसने कमा लिया। अब सही वजन निकालना है तो जाहिर सी बात है गलत वजन में जो लाभ है वो जोड़ देंगे तो सही वजन आ जाएगा। सही वजन है 50 और प्रश्न के हिसाब से 50 किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। 50 किसके बराबर है? 1 किलो या 1000 ग्राम के बराबर दे रखा है। देखिए यहाँ पे 1 किलो लिख रखा है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम ही होते हैं। तो पूछा भी अपने को क्या है कि 1 किलोग्राम की जगह उसने कितना वजन तोला। तो 1 किलोग्राम तो सही है, यानी 50 बराबर 1000 के, तो उसने तोला कितना? 47। तो 47 बराबर किसका आएगा? 1000 बटा में 50 और गुणा में कितना? 47। 50 दूनी 100 यानी 20 बार कटा। 47 दूनी कितने होते हैं? 94 होते हैं। 1 जीरो आगे 940 ग्राम, यानी कि उसने कितना तोल के दिया? ग्राहक को 940 ग्राम तोल के ही दिया। उम्मीद है सही आपको ये सही से आराम से समझ आ गया होगा। देखिए अपने को कुछ नहीं करना, गलत वजन के द्वारा उसको 6 से 18/47% का जो लाभ हुआ उसको हल करके लिख लेना है। मिश्र भिन्न को हटा करके परसेंटेज को हटा के लिख देंगे। 3/47 आया, यानी कि इसमें 47 तो गलत वजन और 3 है उसके ऊपर लाभ। भाई गलत वजन तोला तभी तो 3 का लाभ हुआ।
तो सही वजन कितना होगा? सही वजन क्या होगा? जो गलत वजन है उसमें उसका लाभ जोड़ देंगे तो वो सही वजन होता है, लेकिन उसने वो तोला नहीं, वो सही वजन कितना होगा? 50 होगा। और प्रश्न में बोल रहा है 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलेगा, तो 50 सही है, तो 50 बराबर 1000 ग्राम दे रखा है, तो 47 बराबर क्या हो जाएगा? 940 ग्राम हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अब 30वां प्रश्न अपन देखते हैं। अब आसानी से आप कर पाओगे अगर आप 31 का प्रश्न समझ गए हो तो, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो जब बनाऊंगा तब कोशिश करूंगा समझाने की, वैसे आराम से समझ आ जाएगा। नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए 30वां प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। ग्राहक को बोलता है कि भाई मैं इतने रुपए की चीज़ और इतने रुपए में तेरे को दे रहा हूँ, और 25% लाभ कमाता है। तो कैसे लाभ कमा लेगा भाई? मेरे को एक बात बताओ, एक वस्तु पर 100 रुपये की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, या 1000 रुपये की प्राइस लिखी हुई है, कितने की भी लिखी हुई है, वो बोल देगा कि इस 1000 रुपये की चीज़ को, ये क्रय मूल्य इसका 1000 रुपये, मैं तेरे को इसको 1000 रुपये में दूंगा, ठीक है, तो उसको लाभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, ठीक है। इसका मतलब उसने गड़बड़ करी है, तोलने में उसने गड़बड़ करी है, या किसी और चीज में उसने मिलावट कर दी होगी या कुछ और कर दिया होगा, लेकिन उसने गड़बड़ जो है वो जरूर करी है, ठीक है। अब वजन में हमेशा देखिए मिश्रण जब बनता है तब तो कुछ गलत चीज मिक्स करके, जैसे दारू बेच रहा है तो उसमें पानी मिला के बेच देगा तो वो लाभ कमा लेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए आप, जब वजन तोल रहा है तो कम ही तोलेगा, जाहिर सी बात है, तोलने में गड़बड़ कर जाएगा। तो अब देखिए प्यारे साथियों, आप बात समझ गए होंगे। इस प्रश्न को अभी अपन करते हैं, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं फिर करते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और 25% लाभ कमाता है, तो बताइए वह 400 ग्राम की जगह कितना वजन तोलता है। यानी तोलना था उसको 400 ग्राम, लेकिन वो गलत तोल रहा है। कितना गलत तोल रहा है ये बताना है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है साथियों? 1/4। अपन सब जानते हैं कि 25% बराबर क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 में 4 तो क्या है? आपका गलत वजन है, गलत वजन है। क्यों बता दिया मैंने आपको गलत वजन है? भाई जाहिर सी बात है, क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्रय मूल्य पर ही बेच देगा तो लाभ हो ही नहीं सकता, फिर भी उसको लाभ हो रहा है, मतलब गलत तोल रहा है वो, तो गलत तोलने पर लाभ हो रहा है। तो 4 तो है गलत वजन, और 4 का 25% यानी 1 क्या है? उसका लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। यानी कि सही वजन कितना होगा यहाँ पे? सही वजन, सही वजन साथियों कितना हो जाएगा उसका? सही वजन हो जाएगा 5। भाई गलत वजन 4 है, लाभ 1 का है, तो 4 में जब लाभ जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 उसका सही वजन होता, तो 5 सही वजन था, तो 5 ही तोल के उसको देता, तो उसको न तो लाभ होता न हानि होती, ठीक है। क्रय मूल्य पर चीज़ बिक जाती। लेकिन अभी बोल रहा है क्रय मूल्य पर मैं बेच रहा हूँ, फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब गड़बड़ कर रहा है तोलने में। कितनी गड़बड़ कर रहा है? 4 अगर तोलता तो उसके ऊपर 1 की गड़बड़ वो कर रहा है। तो 4 तो है गलत तोल, 1 क्या है? लाभ है। तो सही वजन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 बराबर प्रश्न के अकॉर्डिंग 400 अपने को दे रखा है। 5 किसके बराबर दे रखा है साथियों? 5 बराबर आपको दे रखा है 400 के बराबर, तो इसको लिख देंगे अपन 5 बराबर 400 है। तो गलत वजन कितना तोलेगा ये पूछा, तो 4 तोल के दे रहा है, तो 4 बराबर 400/5 और गुणा में 4 यानी 320 ग्राम, ये तोलेगा वो, ठीक है साथियों। उम्मीद है आराम से आप समझ गए इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 का अपना हो गया, 32 का प्रश्न देखते हैं। देखिए 32 के प्रश्न में कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा। और प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, जबकि तोलते समय भी 10% कम तोलता है। ये गलत हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, तोलता है, गलत तोलता है 10%। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए मैंने क्या माना, सॉल्यूशन करते हैं अभी। माना 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर है, तो 1000 ग्राम जो है वो जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा? आपका 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर होगा। अब दुकानदार देखिए कितना तेज है, वो क्या करता है? वो करता ये है कि जब उसको दुकानदार के पास सामान लेने के लिए आया
तब अपने सामान को 10% लाभ पर बोल रहा है, मैं भाई 10% तो लाभ कमाऊंगा ही कमाऊंगा। 1000 रुपये की ये चीज़ है मेरी, मैं 10% का लाभ इसके ऊपर कमाऊंगा। तो 1000 रुपये के ऊपर 10% इसको प्रॉफिट लेना है, तो ये कितने रुपए की बेचेगा अपनी चीज़ को? 1100 रुपये की बेचेगा या नहीं बेचेगा? बेचेगा। यानी कि उस ग्राहक ने 1100 रुपये निकाल के दिए और उसने वो सामान, उसने 1100 रुपये, ग्राहक ने 1100 रुपये दुकानदार को दे दिए, क्योंकि अगला साहब बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को 10% लाभ लेकर ही मेरी वस्तु दूंगा। तो उसने क्या किया भाई, 1000 रुपये की वस्तु थी, लिखा हुआ था 1000 रुपये की है, तो उसका 10% यानी 1100 रुपये बढ़ा, यानी कि 100 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये ग्राहक ने दे दिए दुकानदार को, भाई ये ले तेरा 1100 रुपये और मेरे को मेरी वस्तु दे दे। अब दुकानदार ने क्या किया, अब बोला मैं वस्तु को तोलूंगा। ठीक है भाई, तोल के दे दे। अब तोलेगा तो क्या कर रहा है, 10% कम तोल देता है, दिमाग लगाता है दुकानदार, और 1000 ग्राम की जगह 10% कम तोलता है। 10% 1000 का कितना होता है, 100 ग्राम होता है, यानी 100 ग्राम क्या करता है, कम तोल देता है। और 100 ग्राम का मतलब यानी कि उसको 900 ग्राम ही देता है। अलग पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या करता है, वो गलत तोल देता है, यानी कि 10% कम तोलता है, -10%, यानी कि 100 ग्राम कम तोलेगा। 100 ग्राम कम तोलेगा यानी 900 ग्राम ही चीज़ आदमी को देता है, उस ग्राहक को 900 ग्राम ही देता है, यानी कि ये 900 रुपये की होगी, सीधी सी बात है। 900 ग्राम चीज़ कितने रुपए की होगी, 900 रुपये की होगी। अब देखिए 1000 रुपये की वस्तु थी, खरीदार आया, उपभोक्ता या ग्राहक आया, बोला 10% लाभ लूँगा, ग्राहक ने उसको 1100 रुपये दे दिए। ठीक है, यानी कि एसपी तो हो गया कितना, 1100 रुपये। अब दुकानदार बोला चल मैं तोल के तेरे को देता हूँ, तोल के दिया। 1000 ग्राम की 1000 ग्राम देना था, 10% उसमें भी उसने कम तोल दिया, यानी कि 900 ग्राम ही सामान दिया, यानी 900 रुपये की वस्तु ही दी, यानी 900 रुपये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया। तो प्यारे साथियों, लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का लाभ यहाँ पे उस दुकानदार ने कमाया कि नहीं कमाया, आराम से कमा लिया। अब प्यारे साथियों, प्रॉफिट परसेंट कोई बता सकता है तो बता दे। प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ तो 200 रुपये, क्रय मूल्य 900 रुपये, और गुणा में परसेंट के लिए 100, 2 से 20 से 20, यानी कि 2/9 गुणा 100, यानी कितना आएगा, अपन इसको हल करेंगे 22 सही 2/9%। तो ये जो लाभ है ये उसने कमाया। ठीक है साथियों, कुल लाभ उसने कितना कमाया, 22 सही 2/9% का लाभ कमाया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। और प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, और वीडियो को भी लाइक करना चाहिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ऐसा मैटर आपको फ्री में भी अवेलेबल हो सकता है। अगर आप देखना चाहो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ये इस चीज़ की मेरी गारंटी है, गलत नहीं होगा प्रश्न कभी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न या लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, कि एक दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है, बेचते समय वह 20% कम तोल देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखिए साथियों, एक ग्राहक जो है वो बेचारा गया दुकानदार के पास, ग्राहक जा कर के 1 किलोग्राम सामान लेता है। अब मैंने क्या मान लिया, मैंने माना वही माना कि 1 ग्राम जो है वो कि उसका मूल्य है 1 रुपया। तो जाहिर सी बात है 1000 ग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर होगा आपका, सीधी सी बात है। अब देखिए क्या क्या, ग्राहक गया और बोला कि मेरे को जो सामान है 1000 ग्राम जो वो आपको देना है। ठीक है, यानी कि मुझे 1 किलो सामान लेना है। तो दुकानदार बोलता है कि ठीक है 1 किलो सामान दे दूंगा मैं तेरे को, और इस सामान पर क्या अभी क्या है कि मैं तेरे को 10% की छूट भी दूंगा, या 10% की मैं हानि ले लूँगा, लेकिन तेरे को 10% कम में दूंगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को 10% कम में दे रहा है, अच्छी बात है। तो ये जो 1000 रुपये की जो वस्तु थी, ये ग्राहक को कितने रुपए में मिली प्यारे साथियों, 1000 रुपये की वस्तु थी, इसके ऊपर 10% वो कम ले रहा है, 10% की हानि खा रहा है दुकानदार, यानी 10% कम में दे रहा है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये होता है, यानी कि ग्राहक ने कितने रुपए में खरीदा उस वस्तु को, 900 रुपये में खरीदा। यानी कि 900 रुपये क्या है, एसपी है या नहीं है, सीधी सी बात है, 900 रुपये एसपी हो गया, सीधी सी बात है। अब देखिए 900 रुपये दुकानदार को उस ग्राहक ने दे दिए।
अब दुकानदार बोलता है चल मैं सामान तोल के तेरे को देता हूँ। ग्राहक बोला बहुत अच्छी बात है, तोल के दे, बिल्कुल 1000 ग्राम 1 किलो तोल के दे मेरे को। तोलने चला गया। अब तोलते समय क्या कर दिया, 20% कम तोल दिया उस दुकानदार ने। अब कम तोल दिया यानी कि 20%, 1000 ग्राम का 20% कितना होता है, 200 ग्राम होता है। यानी उसने कितना कम तोला, 200 ग्राम कम तोला। 200 ग्राम कम तोला यानी कि 1000 की जगह कितना ग्राम ही तोला उसने, 800 ग्राम ही तोला। अब 800 ग्राम तोला तो 800 ग्राम के तो कितने रुपए होते हैं, 800 रुपये तो होते हैं। तो ये 800 जो रुपये है ये क्या है आपका सीपी हो गया, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी कि प्यारे साथियों अब आप मुझे बताइए उस दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य आपका 800 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका 900 रुपये है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ या नहीं हुआ, हो गया भाई, 100 रुपये का लाभ हो गया। यानी कि प्रॉफिट परसेंट अगर मेरे को पूछे तो कितना आ जाएगा, 100/800, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, 20 से 20, यानी 100/8, 100/8 का मतलब है 12/1/2%, या फिर 12.5%, एक ही बात है। ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आसानी से आपको ये प्रश्न समझ आ गए होंगे। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ। प्रॉफिट लॉस के जो सीरीज है वो आगे बढ़ाते रहेंगे, अपन 93 क्वेश्चन अपन करेंगे और ऐसे प्रश्न करेंगे कि बिल्कुल उसमें से बाहर से जो आपको रीट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आएगा भी तो आप लोग कर दोगे, क्योंकि इतने परफेक्ट आप लोग आराम से हो जाओगे इन प्रश्नों को करने के बाद। ठीक है साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो अगर पसंद आया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।